वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास में राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के राज्यपाल। क्या रहेगा? राजस्थान के राज्यपाल हमारा टॉपिक रहेगा। जिस भी विद्यार्थी ने राजस्थान सामान्य अध्ययन का ये नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है वो टेस्ट सीरीज ले लें, क्योंकि शाम 6 बजे इसका टेस्ट हो चुका है। शाम 6 बजे इसका टेस्ट हो चुका है और अब इसकी 9 बजे आपको व्याख्या मिल रही है। तो कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, चाहे बीएसटीसी, पीटेट, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, खास करके अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के जो एग्जाम हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उनकी विस्तृत हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल। पहला प्रश्न देखिए आज की 9 बजे की क्लास में, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बता देता हूं राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। राजस्थान के वर्तमान जो राज्यपाल है वो कौन है, ये याद रखना। तो वर्तमान राज्यपाल है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं। और आपसे पूछे कितने नंबर के हैं, तो ये 44वें नंबर के राज्यपाल हैं। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। और इससे पहले ये केंद्र सरकार में 2014 से लेकर 19 तक क्या थे? 2014 से लेकर 19 तक ये मध्यम, सूक्ष्म, लघु मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय के अंदर ये मंत्री थे। ध्यान रखना, ये बात याद रखना किसकी? कलराज मिश्र की। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब तक 44 राज्यपाल रह चुके हैं और पहले राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भाग 6 राज्य सरकार के लिए ही स्पेशल बना है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि किसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। मैं आपको पहले एक सूत्र से अवगत करवाता हूं, फिर आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो, राज्यपाल अनुच्छेद, राज्यपाल अनुच्छेद 5-7 अनुच्छेद है जो राज्यपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? देखिए सूत्र बताता हूं। रासनी, पद, योग्यता, शर्त, शपथ, कार्य या कृत, कृत, क्षमा। इस सूत्र को याद रखना। आप कभी भी एग्जाम देने जाओ, देखो हम घर पे सीधा पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, अब बस कर जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं बड़ी कंफ्यूजिंग सी हो जाती है। 5-10 प्रश्नों में इसका उत्तर ये है, ये है, ये लगाऊं वो लगाऊं। इसलिए ध्यान रखना, एक तो जब तुक्का लगाते हो या आपकी नजर में आपको लगता है यार ये उत्तर होना चाहिए, एकदम पहले झटके में जो आपको लग गया कि पहले झटके में वो उत्तर सही होता है लगभग 90%। तो इसलिए मैं ट्रिक थोड़ी बहुत जो यूज करूंगा ना, वो परीक्षा में काम आती है जब हमें यहां से याद करके जाते हैं। तो देखो, रासनी पद योग्यता, रासनी पद योग्यता, शर्त, शपथ, कृत, क्षमा, इतनी याद रख लेना। राज्यपाल से लगभग अनुच्छेद गलत नहीं होगा। देखो, राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। राज्यपाल की शक्तियां, अनुच्छेद 154। राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155। राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156। राज्यपाल की योग्यता, अनुच्छेद 157। राज्यपाल की शर्त 158। राज्यपाल को शपथ 159। राज्यपाल के कार्य 160 और राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार 161। अगर ये लाइन याद होगी, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। दोबारा मेरे साथ लिखोगे कमेंट में, रासनी पद योग्यता, शर्त, शपथ, कर्त, क्षमा। शर्त, शपथ, कर्त, क्षमा। अब देखो, रा से हो जाएगा राज्यपाल। राज्य के अंदर एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। राज्य के अंदर एक क्या होगा? राज्यपाल। लेकिन 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कब? 1956 के अंदर ये प्रावधान किया गया कि राज्यपाल है वो 2 राज्यों का भी हो सकता है, 2 राज्यों का भी हो सकता है। राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? राज्यपाल को वेतन मिलता है 3,50,000 रुपए प्रति माह। देता कौन है? ये याद रखना, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि राज्यपाल को जो पेंशन दी जाती है बाद
बाद में जो पेंशन देते हैं वो केंद्र सरकार की संचित निधि से, क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन काम किसका करता है? राज्यों का। इसलिए जो वेतन मिलता है 3,50,000 रुपए राज्य की संचित निधि से। लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब वो 2 राज्यों का राज्यपाल बनेगा तो इसमें राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि उसको कितना देना है। ठीक है, 3,50,000 में से मान लो कल को राज्यपाल नियुक्त कर दिया राजस्थान का, साथ में पंजाब का, या मान लो जैसे उत्तर प्रदेश का नियुक्त कर दिया राजस्थान और उत्तर प्रदेश का 2 का, तो राज्यपाल 3,50,000 में निर्धारित करेगा कि उत्तर प्रदेश वाले कितने देंगे और राजस्थान वाले कितने देंगे। तो ये आ गया। सबसे पहले क्या बताया कि राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, राज्य के अंदर एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 ये भी कहता है कि 2 राज्यों के अंदर भी एक राज्यपाल हो सकता है और उसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। वेतन कितना मिलता है? 3,50,000 रुपए, और कहां से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। ऐसे प्रश्न अक्सर आरपीएससी पूछते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, सेकंड ग्रेड का हुआ, कॉलेज लेक्चरर का पहले पेपर हुआ 21 के अंदर, तो यहां से इस प्रकार के प्रश्न निकलते हैं। 2 नंबर पर आता है शक्ति, राज्यपाल की शक्ति, कि वो शक्ति कुछ सविवेकीय काम करता है, कुछ अपने अधीनस्थ अधिकारियों को से करवाता है। अनुच्छेद 154, ठीक है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? नियुक्ति, की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल हमेशा नियुक्त होता है, निर्वाचन नहीं होता। राज्यपाल हमेशा क्या होता है? नियुक्त होता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल का पद यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल की योग्यता, देखो योग्यता और शर्त में अंतर होता है, योग्यता और शर्त के अंदर अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आपको। देखो क्या अंतर होता है, ये चीजें समझनी है, उसके बाद में प्रश्न बड़े आसान से हो जाएंगे, बड़े सिंपल से प्रश्न है। हम बात करें हैं योग्यता की, कि इसकी योग्यता क्या होगी? राज्यपाल की भारत का नागरिक, एक तो योग्यता ये होगी। दूसरा उसकी आयु, ठीक है, भारत का नागरिक होगा, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, कम न हो, यानी अधिकतम का फिक्स नहीं है, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। शर्त इसकी क्या है? शर्त ये होती है कि किसी भी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, एक तो ये शर्त है। दूसरा किसी भी विधानमंडल या विधानसभा, लोकसभा कहीं का भी सदस्य नहीं हो, ये इसकी शर्त है, ये शर्त है, और ये इसकी योग्यता है। तो योग्यता 157 में, शर्त है 158 में। शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जिस राज्य का राज्यपाल होता है उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कृत्य, उसके कार्य क्या है? उसके कार्य क्या है कि वो क्या क्या कार्य करता है, किस प्रकार, और क्षमा करने की शक्ति उसको अनुच्छेद 161 के अंदर है। ये बात आपको याद रखनी है, सूत्र याद रखना है। रासनी, पद, योग्यता, शर्त, शपथ, कर्तव्य, क्षमा। अब आगे मैं चलता हूं, फिर प्रश्न भी आपके समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न हमारा क्या था? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो आप बड़े आसान से लगा सकते हो, अनुच्छेद 153 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ लिया। अगला देखो, दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति से संबंधित है? अब फिर वही सूत्र देखो, रासनी, अब रासनी आया है, रासनी में स आया शक्ति, अनुच्छेद 154, ये 153 हो गया। राज्यपाल नियुक्ति होगी 155 में, नियुक्ति 155 में, 53 में राज्यपाल, और शक्ति 154 में, तो अनुच्छेद 154। अब राज्यपाल के पास सविवेकीय शक्ति भी होती है, वीटो पावर भी होती है। जैसे मान लो एक शक्ति है राज्यपाल के पास, अनुच्छेद 213, अध्यादेश जारी करने की, कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और ऐसा कानून बनाने की जरूरत हो गई तो भी जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत वीटो पावर का यूज भी वो कर सकता है, ये आपको याद रखनी है। और अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री से पूछ सकता है भी क्या क्या काम किए हैं, क्या किए हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्य जान सकता है। अनुच्छेद 100 और अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण होता है, राज्यपाल का अभिभाषण। और जब अनुच्छेद 356, जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, तो भी केंद्र की तरफ से राज्यपाल काम करता है। तो कुछ शक्तियां हैं,
अनुच्छेद 164 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ये इसकी पावर है, ये इसकी शक्तियां हैं। क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, एक और ध्यान रखना, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ये भी याद रखना, संवैधानिक अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। प्लस राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? राज्यपाल का। ये तीनों चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला तीसरा प्रश्न। अब इस प्रश्न का जवाब बड़े आसान तरीके से आप देख सकते हो, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 क्या राज्यपाल का पद होता है? बिल्कुल। एक बार फिर मैं लिख देता हूं बार बार, रासनी, पद, योग्यता, शर्त, शपथ, कृत, क्षमा। देखो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154। अब ये क्या कह रहा है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, बिल्कुल सही है एकदम। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अब देख लो 53, 54, 55, 56, 57, ये क्या कह रहे हैं? 56 राज्यपाल का पद, पदावधि, बिल्कुल ये भी बात सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये रहा अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाना, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 155 में क्या है? नियुक्ति है। ये गलत हो गया ना, क्योंकि किसी भी अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है। कभी भी राज्यपाल को किस आधार पर हटाया जा सकता है? कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ इतना एक परंपरा है कि राष्ट्रपति हटाता है, हमेशा राष्ट्रपति ही हटा सकता है किसको? राज्यपाल को। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो ये अपने आप में ये उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? अब ये प्रश्न आरपीएससी ने अभी ताजा पूछा है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हुए। हमने फिर सूत्र लिखा, मैं फिर बार बार बता रहा हूं आपको, रासनी, पद, योग्यता, यहां तक समझ में आ गई। और आगे मैंने लिख दिया शर्त। शर्त अलग चीज है, योग्यता अलग चीज है। शर्त यानी सेवा शर्तें। क्या है? सेवा शर्तें। अनुच्छेद क्या कहता है? 153, 154, 155, 156, 157 में योग्यता है और 158 में क्या है? शर्त। दोनों याद रखना। अब प्रश्न पढ़ो, कितना जबरदस्त प्रश्न है ये, कि निम्न में से कौन राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? सिर्फ शर्त बतानी है आपको, योग्यता नहीं बतानी। वह भारत का नागरिक है, ये योग्यता है। ये क्या है? योग्यता। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये इसकी शर्त है। ये इसकी क्या है? शर्त है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी इसकी शर्त है, सेवा शर्त है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल। न्यूनतम आयु है, अधिकतम कभी नहीं होती है, या तो 35 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुका हो, ये इसकी योग्यता है। अब देखो पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट और 1 नंबर पॉइंट संविधान का अनुच्छेद 157 की बात करता है, और ये जो 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट है, ये संविधान के अनुच्छेद 158 की बातें पूरी करता है। इसलिए इसने हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है? शर्त पूछी है, तो हम उत्तर भी शर्त में ही देंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब देख लो, शर्त क्या का है? 2 और 3 में उत्तर आ जाएगा 2, 3। ये भी आरपीएससी के अंदर प्रश्न आया और बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत करके आए, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? अब राज्यपाल, मान लो राज्यपाल नहीं है, आजकल तो सिस्टम क्या कर देते हैं, अगर राज्यपाल नहीं है तो 7वां संविधान संशोधन 1956 ये कहता है कि आप कोई पड़ोस का राज्यपाल है उसको नियुक्त कर दो, पड़ोस का हो या कहीं का हो, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन जब राज्यपाल अनुपस्थित है कुछ समय के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, कैसी ऐसी स्थिति आ जाए, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधिपति होता है वो क्या करता है? फिर कार्य संभालता है। तो फिर हम कह देते हैं कैसे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल बने थे, तो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन आते हैं, ये याद रखना। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? राज्य की जो विधायिका है, ठीक है, उसके कार्यकाल से
संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है ऐसा, कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की, अब राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है, इसी प्रकार विधायिका का कार्यकाल कितना होता है, विधायिका का मतलब क्या हो गया, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका क्या होती है, अपने राज्य के अंदर व्यवस्थापिका हम किसको कह रहे हैं, विधानमंडल को, यानी विधानसभा है अपने, और विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद है 172। कौन सा, 172। अगला देखो, राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। अब राज्य का राज्यपाल है, उसमें शक्ति होती है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें राज्यपाल की होती है शक्ति। देखो क्या कह रहा है, विधानसभा को आहूत करने की शक्ति है, बिल्कुल एकदम सही है। विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति है, नहीं, कभी भी स्थगित, स्थगित कह दो या सदगन कह दो, सदगन एक ही बात है। इसकी पावर जो होती है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है, इसके पास, विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। तो जाहिर सी बात है, अपना राजस्थान विधानसभा ऐसी विधानसभा है जिसका प्रसारण यूट्यूब पे होता है, और आपको कभी टाइम मिले, जब जब सत्र का आह्वान होता है, तो जब जब नए साल में नई विधानसभा स्टार्ट होती है या चुनाव होने के बाद जब विधानसभा स्टार्ट होती है, तो हमेशा राज्यपाल इस सत्र को बुलाता है और अभिभाषण देता है संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत। तो देखो वो आहूत करता है, विधानसभा को विघटित कर सकता है वो, और विधानसभा के सत्रावसान, देखो स्थगित करने का मतलब है विधानसभा अध्यक्ष होता है वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए स्थगित कर सकता है। सत्रावसान का मतलब होता है समाप्ति कर देता है वो पूरे सत्र को, वो करता कौन है, राज्यपाल है। वो पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास। तो इसका उत्तर एक हो जाएगा, स्थगित करने का अधिकार नहीं। कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, बिल्कुल ये सही है। राज्यपाल यह घोषित कर देता है, मैंने अभी आपको बताया था कि विटो होती है इसके पास, राज्यपाल के पास। तो संविधान का अनुच्छेद 200 ये होता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए छोड़ देता है, कोई उसको लगा भी ये सिस्टम सेट नहीं है और मुझे इसका अंदाजा नहीं है, तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, संविधान का अनुच्छेद 200। एक है राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयकों को सदन को लौटा दे, यानी राष्ट्रपति दे सकता है भाई तो आप इसको लौटा दीजिए, वापिस लौटा दीजिए, जब वापिस आएगा तब देखा जाएगा, वो संविधान का अनुच्छेद 201 है। तो ये दोनों ही बातें क्या है, सही है। ये देखो शानदार प्रश्न है, अभी सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं, आरपीएससी ने इनसे प्रश्न पूछे सीधे सीधे। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां लगभग आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनकी सबकी क्विज दी है, वो ज्वाइन कर लेना। उसमें और भी टॉपिक वाइज अब क्विज आती रहेगी, तो ज्वाइन करना। हो सकता है इन क्वेश्चनों की आपको क्विज देते रहें, तो आपकी दोबारा 2-2, 3-3 बार आपका अभ्यास हो जाए। अगला देखो, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल, अध्यादेश क्या होता है, एक अस्थायी कानून होता है, और ये कब लागू किया जाता है, संविधान का अनुच्छेद 213 के तहत। जैसे संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार राज्यपाल के पास पावर होती है कि वो एक अस्थायी कानून बना सकता है जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और उसे लगा भी राज्य के अंदर ऐसा कानून आना चाहिए, चले जाएगा, वो अस्थायी कानून चलता रहता है। लेकिन एक खासियत है, वो अस्थायी कब बनेगा, जब विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो जाए और उस विधानसभा के सत्र शुरू होने के शुरुआती 6 सप्ताह में, या हम कह सकते हैं लगभग 42 दिनों के अंदर अगर ये पारित हो जाता है तब तो ये स्थायी कानून बन जाता है। अगर ये पारित नहीं हुआ तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है, ये बात याद रखना। और राज्यपाल के पास इसमें पावर होती है कि इस अस्थायी कानून को कब भी वो वापिस ले सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, क्या पूछ रहा है ये, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, सर्वविवेकीय, कार्यपालिकीय, या यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है या केंद्र सरकार के परामर्श से, तो यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। अगला देखो, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है। देखो 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। का अनुच्छेद 352, जब कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस समय ये लगता है।
तो पावर आ जाती है पूरी राष्ट्रपति के पास। ये होता है राष्ट्रपति के, जैसे 2-3 बार जैसे इंदिरा गांधी के समय लगे हैं। एक आता है अनुच्छेद 356। ये वह अनुच्छेद है, ये वह आपातकाल है जब लगे राज्यपाल को लगे भी हमारे राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो फेल हो चुका है और अब इस पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और फिर राज्यपाल इसमें काम करता है। ठीक है, पूरी मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाती है, तो वो 356 है। तो उस समय फिर काम कौन करता है, किसके नियंत्रण में आ जाता है, राज्यपाल के नियंत्रण में। और तीसरा होता है अनुच्छेद 360, ये होता है वित्तीय आपातकाल, जो अब तक नहीं लगा। 356 हमारे भारत में 100+ बार, यानी 100 से ज्यादा बार लग चुका है। और जैसे अनुच्छेद 356 अपने राजस्थान में कितनी बार लगा है, राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से तो देखो किसके द्वारा राज्यपाल द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। राज्य का कार्यपालिक संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, उसके पास सारी शक्तियां होती है कार्यपाल की। तो लगभग जितने भी अपने राजस्थान के अंदर जो प्रशासनिक पद है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन कुछ एक है जिनकी राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता। जैसे राज्य की जितने भी मंत्री परिषद है और इनके साथ मुख्यमंत्री आ जाते हैं, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। संविधान का अनुच्छेद 164 ये हम पढ़ते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। ठीक है, उसके बाद देखो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता संविधान का अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल नियुक्त करता है, ये भी। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, जो किसको कहते हैं, आरपीएससी के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन राज्य पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। अभी हाल ही में रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों ने पेपर दिया होगा, उसमें क्वेश्चन आया था बड़ा ही शानदार कि निम्न में से जो संसदीय सचिव है उनकी नियुक्ति कौन करता है। और मुझे जहां तक उम्मीद है 70 से 80% विद्यार्थी राज्यपाल करके आ गए, बल्कि इसका उत्तर मुख्यमंत्री था। बड़ा ही आसान प्रश्न था, फिर भी गलत हुआ। तो राज्यपाल ध्यान रखना, एक तो पुलिस महानिदेशक इसकी नियुक्ति नहीं करता, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। इसके अलावा जो राज्य के मुख्य सचिव होते हैं जितने भी, उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। ये 2 बातें याद रखना। और जो संसदीय सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, राज्य के अंदर जो संसदीय सचिव है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको भी नियुक्त करता है, राज्य मानवाधिकार आयुक्त है उसको भी नियुक्त करता है। लेकिन एक और याद रखना, जितने भी बोर्ड के प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, प्रशासनिक बोर्ड के, जैसे राज्य महिला आयोग हो गया, ठीक है, अभी जो एक बोर्ड बनाया राज्य किसान आयोग हो गया, इस प्रकार के कल्याण बोर्ड जितने भी है ना, उनकी नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री करता है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, फिर भी गलत होने के चांस हो जाते हैं। अगला देखो, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। अब कुछ ऐसे भी प्रावधान है कि राज्यपाल कुछों को हटा सकता है, क्यों को हटा नहीं सकता। जैसे महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये 3 है। तो देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त और लोक सेवा आयोग को राज्यपाल नहीं हटा सकता, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग तो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, इतनी नहीं होती है, लेकिन न्यायाधीशों के बराबर हटाया जाता है। जबकि आरपीएससी के सदस्यों को अगर ये गलत पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति हटा देता है। पकड़ लें अलग बात है, जैसे बाबूलाल कटारा को पकड़ के ले गए, क्योंकि वो तो अधिक पाया गया था, भ्रष्टाचारी निकला तब है, लेकिन राष्ट्रपति हटाता है, महाधिवक्ता को हटाता है राज्यपाल। तो प्रॉपर रूप से उत्तर आ जाएगा 2 और 3, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की स्तुति की थी, ये प्रश्न देखिए, वह आयोग। देखो, राज्यपाल से संबंधित कुछ आयोग है जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, वह आयोग कौन सा है जिसमें राज्यपाल ने ऐसा कहा है कि 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हटा दिए जाते हैं, लेकिन फिक्स होना चाहिए। तो वह कौन सा आयोग है जिसने ये कहा था, तो वह पुंछी आयोग। कौन सा, ये पुंछी आयोग है, ध्यान रखना, पुंछी आयोग। इसका उत्तर हो जाएगा कि 5 वर्ष का। वैसे तो 2 ही चीजें याद रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता ही, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कब भी हटा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार होती है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, उसकी सलाह होती है आप इस राज्यपाल को यहाँ लगा दो। राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है,
हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। स्थानांतरण करने का अधिकार यानी एक राज्य से दूसरे में लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये याद रखना। अब देखो राज्यपाल से संबंधित आयोग राजमनार समिति थी 1971 में, सरकारिया आयोग लगा 1988 में और पुंछी आयोग 2007। कई बार ऐसे प्रश्न सीधा ही आ जाता है कि निम्न में से कौन राज्यपाल से संबंधित आयोग नहीं है, तो राजमनार समिति है, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग किससे संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है, कौन सा पद, ये अभी ताजा ही प्रश्न आया शायद सेकंड ग्रेड में, पता नहीं किस एग्जाम में। देखो राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के बिल्कुल होते हैं। अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड के, इस बोर्ड के नहीं होते। सैनिक कल्याण बोर्ड है जो सैन्य कल्याण बोर्ड कह सकते हैं, सैन्य कल्याण बोर्ड, उसके अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। इसके अलावा पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, सांस्कृतिक कला केंद्र, उसके भी स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो इसके नहीं होते। अगला, और ये देखिए आपको मैं बता देता हूं, राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान की राजनीति, पूरा एकदम राजस्थान जीके इसमें संजोया हुआ है। 200 रुपए की यह टेस्ट सीरीज है, पूरे 1 साल तक ये मिलेगी। कितने, पूरे 1 वर्ष इसकी वैलिडिटी है। अभी वर्तमान में देखो इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट डाले जा चुके हैं, पूरी भूगोल के टेस्ट डाले जा चुके हैं, इतिहास के डाले जा चुके हैं, कला संस्कृति। अब आइए अपनी राजनीति। आज हमारा टॉपिक था राज्यपाल, शाम 6 बजे इसका आपको टेस्ट मिल चुका है नानक क्लासेज ऐप में, विद पीडीएफ के साथ। टेस्ट की पीडीएफ भी इसमें आपको प्राप्त होती है, ठीक है। और इसका 9 बजे सॉल्यूशन होता है, जो मैं अब यहाँ करवा रहा हूँ राज्यपाल। जो भी कमी रह गई, जो भी आपके डाउट रह गया, वो इस 9 बजे की क्लास में होता है। तो जितने भी विद्यार्थी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस नानक क्लासेज ऐप में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज लीजिए, ताकि आपको राजस्थान जीके के लिए कहीं भटकना न पड़े। फिक्स, कभी 30%, कभी 40%, कभी 50%, कभी 60%, इस प्रकार पूरा सिलेबस डाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एक टेस्ट सीरीज पूरी हुई, दूसरी जस्ट फिर मिल जाएगी, यानी इसकी वैलिडिटी है 31 दिसंबर 2023 तक। इसमें टेस्ट मिलते ही रहेंगे दे दनादन, इतने जीके इतना मजबूत हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं टिकता। उस टेस्ट सीरीज में जाएं, उसमें जाएं, वो किताब लें, वो लें, उस यूट्यूब के पास स्थिर हो जाओ, एक जगह स्थिर हो जाओ। जैसे ये राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है, अब ये ले ली, इससे बाहर आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, हर एक चीज इसमें मिलती रहेगी। आप क्या करते हो, उस प्लेटफॉर्म पे गए, कहीं भी जाओ, आपको जो अच्छा, आपका एकदम संतुलित, जहां पर दृढ़ विश्वास है, आप वहां जाके पढ़ें, लेकिन पढ़ें अच्छे तरीके से, एक कोई मन लगा के पढ़ें, फिर आपकी सफलता। आपने पुस्तक ले आए तो उस पुस्तक को बार बार उसे पढ़ें, बस डाटा जो चेंज हो गया उसको ध्यान रखें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो यही बात मैं इसमें आपको कहना चाहता हूँ। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं, तो हमेशा जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं, स्थायी अध्यक्ष वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। प्रश्न बहुत बार पेपर में आया है, और मैं अभी करंट में मैंने आपको करवाया है कि इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, और किरण सोनी गुप्ता वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और मैंने आपको नहीं बताया था कि कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिलता है 2.5 लाख रुपए, राज्यपाल ने कहा था कि इसको बांट के नहीं देना है। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है, विश्वास के अभाव यानी अविश्वास प्रस्ताव, और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी, यानी एक अविश्वास प्रस्ताव वाला है, एक विश्वास प्रस्ताव वाला है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी, विश्वास प्रस्ताव की पहले होगी। कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर सदगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है, संदर्भ में नहीं है। सदगन यानी स्थगित कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। देखो, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सदगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व, जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो, अध्यक्ष को दी जाएगी, तो ये प्रस्ताव गलत है। प्रस्ताव हाल ही में घटी किसी विशिष्ट
विषय तक सीमित रहेगा, ये भी सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, ये भी सही है, तो ये सही नहीं है। अगला, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक राजस्थान में 44 राज्यपालों में, जिसमें से 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया। सूत्र याद रखना, डीएनएस प्रभा, डीएनएस प्रभा का मतलब क्या हुआ? डी से हो गया दरबारा सिंह, न से क्या हो गया? निर्मल चंद जैन, ये देखो निर्मल चंद जैन। एस से हो गया शैलेंद्र कुमार सिंह, एस के सिंह, और प्रभा का प्रभा राव। तो 4 ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। उत्तर आ जाएगा 1 2 3 4। अब कब कब हुई? जैसे दरबारा सिंह की देखो, दरबारा सिंह की 1998 में हुई, निर्मल चंद जैन की 2003 में हुई, शैलेंद्र कुमार सिंह की 2009 में हुई, और प्रभा राव की 2010 में हुई। ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए, कैसे भी आपको फंसाया जा सकता है प्रश्न में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया? 44 राज्यपाल में लगभग 17-18 राज्यपाल ऐसे थे जो कार्यवाहक थे। उनमें से 2 ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दिया, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल 2 ऐसे राज्यपाल थे। तो उत्तर आ जाएगा 2 और 3। यहां देख लो, मदन लाल खुराना ने 2004 में राज्यपाल बने थे और 2004 में ही इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो आपसे पूछे 2 में से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे? मदन लाल खुराना। और दूसरी थी प्रतिभा पाटिल, 2004 से 7। प्रतिभा पाटिल की खासियत, राजस्थान की प्रथम राज्यपाल थी। और दूसरी खासियत, देश की प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ध्यान रखना। और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान की राज्यपाल रही और इन्होंने 2007 के अंदर इस्तीफा दे दिया और देश की महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है, ये महिला राज्यपाल नहीं है, राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं बने? भाई ऐसा प्रश्न आ जाए और किसका मन करेगा करने को? पहली बात तो आरपीसी ऐसा प्रश्न पूछती है, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया। आजकल पिछले 6 महीने से जो एग्जाम हुए उसमें पॉलिटिकल का जो एग्जामिनर है बड़ा खतरनाक बेटा है, ऐसे प्रश्न ढूंढ के लाता है फंसाने का। हो सकता है अब जैसे कहते हैं कि बाबूलाल कटारा पकड़ा है गया, तो हो सकता है उसने कहा प्रश्न ऐसे बनाओ कि फंस जाए और अपना काम निकल जाए। हो सकता है क्या चाल होगी आरपीएससी की। अब देखो, लगभग 17 से 18, यानी लगभग 18 थे और 1-2 बार आया था। 17 ऐसे राज्यपाल थे वो कार्यवाहक रहे। अब प्रश्न आ गया कि कौन नहीं रहा। अब 17 याद नहीं होते। जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा, अंशुमान सिंह। अब अंदाजा, और बाकी टोटल कितने आए? 44। अब इतने कैसे याद करें? तो भाई राम भरोसे है, या पूरा एकदम अच्छे तरीके से हम इसको अध्ययन कर पाए तो हमें याद करना पड़ेगा। प्रश्न अगर सही करना है तो याद, उत्तर आ जाएगा अंशुमान सिंह। इसमें क्या नहीं रहे थे? कार्यवाहक नहीं रहे थे। अब मैं एक लिस्ट बता देता हूं आपको कि कल को आपको काम दे कौन कौन से ऐसे राज्यपाल जो कार्यवाहक रहे। देखो टोटल आपके साथ मैं लिस्ट साझा करता हूं। पहले कार्यवाहक राज्यपाल याद रखना, जगत नारायण, जस्टिस जगत नारायण थे जो पहले कार्यवाहक रहे थे। फिर वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा, पीके बनर्जी, डीपी गुप्ता, जेएस वर्मा, एमसी जैन, स्वरूप सिंह। फिर धनिकलाल मंडल, एनएल टिबरेवाला, कैलाशपति मिश्र, टीवी राजेश्वर। और ये देखो टीवी राजेश्वर सिर्फ सबसे कम कार्यकाल था, पूरे राज्यपाल में सबसे कम कार्यकाल था, सिर्फ 6 दिन रहे थे। कितने? सिर्फ 6 दिन। बस टीवी देखने चले गए, याद रखना। टीवी नाम क्या है? टीवी राजेश्वर। टीवी देखने गए, सिर्फ 6 दिन ही राज्यपाल बने थे कार्यवाहक, तो सबसे कम कार्यकाल। और सबसे ज्यादा कार्यकाल हम पढ़ते हैं किसका था? पहले जो थे गुरमुख निहाल सिंह, एनआर किदवई, रामेश्वर ठाकुर, प्रभा राव। इसके अलावा शिवराज पाटिल और लास्ट बार राम नाइक। और 2016 पता नहीं 17 का आरएस का प्री हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और कार्यवाहक बने थे। इतने राज्यपाल ये हैं
जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और थोड़ा थोड़ा रीडिंग लगा लेना, कभी आपके काम दे जाए। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्य के राज्यपाल क्या थे? देखो, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार 1992 में। 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने समय में एक एक राज्यपाल रहा होगा, लगभग 2-2 राज्यपाल रहे। लेकिन जब शुरुआत जिस राष्ट्रपति शासन की होती है उस समय जो राज्यपाल होता है उसको मान लिया जाता है। जैसे प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा, संपूर्णानंद जी थे। कौन थे? संपूर्णानंद हमारे राज्यपाल थे। अब मैं थोड़ी सी बात बताता हूं चारों राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन, अवधि और राज्यपाल। सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक रहा था। जब ये 13 मार्च 1967 को लगा उस समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे। कौन थे? संपूर्णानंद। और जब ये हटा उस समय सरदार हुकम सिंह थे। तो इस राष्ट्रपति शासन में 2 आ गए, संपूर्णानंद, हुकम सिंह। जब दूसरी बार लगा 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक, जब लगा वेदपाल त्यागी थे और जब हटा रघुकुल तिलक थे। दोनों को याद रखना है। तीसरा 16 फरवरी 1980 से लेकर 6 जून 1980, उस समय रघुकुल तिलक थे। रघुकुल तिलक, ये वही रघुकुल तिलक है जिनको राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया गया था। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति हटाता है। राष्ट्रपति एक राज्य से दूसरे राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करता है, यानी ट्रांसफर कर सकता है, और राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। वो रघुकुल तिलक थे, तिलक लगा दिया, जिनके आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे, वो है। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 को चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था, जो राजस्थान इतिहास में सबसे लंबा था। उस समय जब लगा एम चन्ना रेड्डी थे और जब हटा बल्लीराम भगत। नाम सुना होगा बल्लीराम भगत, ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के स्पीकर रहे थे, लोकसभा स्पीकर रहे थे। तो ये चारों बातें मैंने बता दी, नोट कर लेना, आपके काम की रहेगी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया वहां के राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर दे सकते हो, चारों आपके सामने है। एम चन्ना रेड्डी, बल्लीराम भगत। जो ऑप्शन में होगा लगभग तो एम चन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, संपूर्णानंद और वेदपाल त्यागी, यही आता है लगभग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एम चन्ना रेड्डी। अगला, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? अभी आ गया, तो कौन? बल्लीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष रहे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे थे? ये पर्सन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के जो सितंबर 2021 में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट तो तृतीय प्रश्न पत्र है, उसके अंदर आया था। वो जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है, नानक क्लासेज ऐप में ज्वाइन कर सकते हो। आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा ओम प्रकाश मेहरा। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। देखो, राज्य का जो राज्यपाल होगा ना, वो केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को, लेकिन वो काम किसका करता है? वो राज्य का काम करता है, इसलिए वेतन भी वो किसकी निधि से लेता है? राज्य की संचित निधि से। लेकिन जब वो हट जाता है तो वो जो पेंशन लेता है वो केंद्र की निधि से लेता है, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा से प्रावधान लिया गया है। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल, ये पिछले आरएस प्री के अंदर आया हुआ था, विवादित भी प्रश्न था। इसका उत्तर पहले 25 अक्टूबर 1956 माना था आरपीएससी ने, लेकिन बाद में बदलकर 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें क्या होता है? जो राज प्रमुख होता है, राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल कर दिया जाता है, और पहले राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं गुरुमुख निहाल सिंह, जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा होता है, ये लगभग 1956 से लेकर और 62 तक रहते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के सदस्य थे? तो आरपीएससी के सदस्य कौन थे? रघुकुल तिलक, और रघुकुल तिलक को राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त भी किया गया था। यह है आज के राज्यपाल से संबंधित प्रश्न। उम्मीद है कि मैंने लगभग सभी प्रश्न आपको टोटल करवा दिए, जितने भी थे।
जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। रोज शाम 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज भाई फिर बता रहा हूँ मैं, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे और फिर शाम को ये क्लास लोगे तो अपने आप याद रह जाएगी। जैसे ही आपको टॉपिक दे दिया, टॉपिक पढ़ो। जैसे कल का टॉपिक क्या है, मुख्यमंत्री हैं, आप पढ़ो पहले मुख्यमंत्री, फिर टेस्ट दो और ये 9 बजे की क्लास देखो, आपकी सारी चीजें कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। और वो कहते ना, जी हाँ, चुंदी हुआ है ना जी, कहीं चुंदी खुलड़ी है कोई टॉपिक की, तो थारी चुंदी खुल जाएगी और फिर एग्जाम में प्रश्न आओगे तो थारो गलत को नहीं हुआ। तो ये थी आज की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।